नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात प्रयोजनवाद का क्या अर्थ होता है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है, प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं, प्रयोजनवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत तथा रूपों का हम अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन से पहले हम यह जान लेते हैं कि पिछली कक्षा में जो यथार्थवाद का अध्ययन किए थे वह प्रयोजनवाद का समरूप दर्शन है, अर्थात उसी दर्शन के फलस्वरूप इस दर्शन की उत्पत्ति हुई थी। प्रयोजनवाद एक पाश्चात्य दर्शन है और इसका जन्म स्थान अमेरिका है। 19वीं शताब्दी में इस विचारधारा का जन्म हुआ और यह भौतिकवादी दर्शन है। इसमें कहीं न कहीं अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। जो काम्स्टे महोदय 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में जो है पॉजिटिव फिलॉसफी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसकी कहीं न कहीं झलक देखने को मिलती है। यह दर्शन उसी विचार को सत्य मानता है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। अर्थात इसमें प्रयोग पर बल दिया गया है और इसी प्रयोग पर बल देने के कारण इस दर्शन का नाम प्रयोगवाद भी नाम पड़ा। जो आपका प्रयोजनवाद है इसके विभिन्न नाम हैं। इसको हम फलवाद भी कहते हैं और फलवाद मानता है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं विभिन्न क्रियाओं का प्रतिफल है, यानी प्रतिफल के कारण इसका नाम फलवाद पड़ा। प्रयोजनवाद एवं उपयोगितावाद वही वस्तु सत्य है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है या जो मानव प्रयोजन की सिद्धि के लिए काम करता है। इसी कारण इसको प्रयोजनवाद अथवा उपयोगितावाद भी कहा गया। अनुभववाद यानी अनुभव को व्यवहार जन्य ज्ञान जन्य मानते हैं दर्शन, अर्थात जो दर्शन है उसमें अनुभव को महत्व दिया गया, इसलिए इसका नाम अनुभववाद पड़ा। प्रयोग पर आधारित होने के कारण इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा और इसका जन्म स्थान अमेरिका में है, इसलिए इसको हम अमेरिकी दर्शन भी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि प्रयोजनवाद के 5 अन्य नाम भी हैं: फलवाद, प्रयोजनवाद एवं उपयोगितावाद, अनुभववाद, प्रयोगवाद और अमेरिकी दर्शन। ये आपके रहे प्रयोजनवाद के अन्य नाम। यह दर्शन निर्धारित निश्चित उद्देश्य, मूल्य, आदर्श इत्यादि पक्ष पर विश्वास नहीं करता है। आपके परिस्थिति के अनुसार उद्देश्य, मूल्य तथा आदर्श बदलते रहते हैं, इसी कारण इसके कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। इसकी मूल अवधारणा यही है कि उद्देश्य आपके बदलते रहते हैं और सत्य परिवर्तनशील है। प्रयोजनवाद की जो जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़े होने के कारण प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद भी कहा गया। और जो प्रयोजनवाद की उत्पत्ति है वह ग्रीक शब्द प्रैग्मा से हुई है, यानी जो प्रयोजनवाद को इंग्लिश में हम प्रैग्मेटिज्म कहेंगे और प्रैग्मेटिज्म शब्द प्रैग्मेटिकास शब्द से बना है और इसकी जो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा, याद रखेंगे यूनानी शब्द प्रैग्मा से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता या क्रिया। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई अथवा किस शब्द से हुई, तो ग्रीक वर्ड प्रैग्मा शब्द आप याद रखेंगे और अर्थ भी पूछ सकता है, तो जिसका अर्थ है व्यवहारिकता या क्रिया, अर्थात यह दर्शन व्यवहारिकता अथवा क्रिया पर बल देता है। विलियम जेम्स ने इसी को ध्यान में रखकर कहा, अर्थात प्रयोजनवाद की परिभाषा दी कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है, एक दृष्टिकोण है, यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है और अंततः
यह वास्तविकता का सिद्धांत है। यानी यह भी रियलिटी पर कहीं न कहीं बल देता है यथार्थवाद की तरह। आप समझ गए होंगे कि प्रयोगवाद वास्तविकता पर भी बल देता है। प्रयोजनवाद के जनक जो थे C.H. पियर्स एवं W. जेम्स नामक अमेरिकी दार्शनिक हैं। तो एग्जाम में आपसे कभी दोनों लोगों के नाम एक साथ पूछ लेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो पियर्स और बिल जेम्स का अलग अलग ऑप्शन है, तो W. जेम्स पर आप टिक करेंगे क्योंकि इन्होंने अधिक काम इस पर किया प्रयोजनवाद पर। और अगर केवल जेम्स आता है तब तो ठीक ही है। तो दोनों के जो है इसके जो जनक थे C.H. पियर्स एवं W. जेम्स थे। प्रयोजनवाद के रूप, प्रयोजनवाद के रूप मानवतावादी प्रयोजनवाद जिसके समर्थक जेम्स थे, और उन्होंने कहा था कि अनुभव पर बल दिया और कहा कि सभी वस्तुओं एवं क्रियाओं की सत्यता की कसौटी मानव है। इसी कारण ये मानवतावादी प्रयोजनवाद के समर्थक थे। इसके अन्य समर्थक शिलर महोदय भी थे। पियर्स महोदय ने कहा प्रायोगिक प्रयोजनवाद पर के समर्थक थे, और उनके समर्थक होने के कारण इसका जो दूसरा रूप बना वह प्रायोगिक प्रयोजनवाद था। D.B. महोदय यह जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद के समर्थक थे। और एक नाम रूपी प्रयोजनवाद भी है जिसको कहीं न कहीं मुख्य विचारधारा में नहीं है, लेकिन उसको भी नाम रूपी प्रयोजनवाद नाम दे दिया गया। वास्तव में यह प्रयोगी प्रयोजनवाद का ही समरूप है, उपरूप है, सब रूप है, आप इसको कह लेंगे। तो मुख्यतः तीन ही हैं: मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रायोगिक प्रयोजनवाद और जैविक प्रयोजनवाद। आप याद रखेंगे कि जैविक प्रयोजनवाद के जो जनक थे वो D.B. थे, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के जो जनक थे वो पियर्स थे, और मानवतावादी प्रयोजनवाद के जो जनक थे जेम्स महोदय थे। ये थे आपके। और इसी पर बल देते हुए D.B. ने कहा था कि प्रगति सामाजिक बुद्धि से संभव है, ना कि आध्यात्मिक से। यानी जो आध्यात्म का इसमें कोई स्थान नहीं है, और जो भी कुछ हम करते हैं उसका कहीं न कहीं समाज के द्वारा ही होता है, और इस पर सामाजिक बुद्धि ही अपना असर छोड़ती है। D.B. ने परमात्मा के विषय में कहा कि आदर्श एवं वास्तविकता के बीच सक्रिय संबंध ही परमात्मा है। अर्थात जो परमात्मा का रूप है वह आदर्श और जो रियलिटी है आपके बीच जो संबंध स्थापित करेंगे वही परमात्मा है, इसके इतर कोई परमात्मा नहीं है। अन्य जो समर्थक थे इस दर्शन के वो किलपैट्रिक महोदय और शिलर का नाम है। ये भी जो है एक पाश्चात्य दार्शनिक हैं। और भारतीय प्रयोजनवादी दार्शनिक जो हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, मालवीय जी, अरविंद जी, ये जो है आपके इन प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं। अर्थात इनके दर्शन में प्रयोजनवाद की झलक देखने को मिलती है। ये जो आपके दार्शनिक हैं भारतीय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, टैगोर जी, महात्मा गांधी अथवा मालवीय, अरविंद जी, इनके दर्शन में तीनों दर्शनों प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और ये प्रयोजनवाद तीनों की झलक देखने को मिलती है। फिर भी अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रयोजनवादी दार्शनिक भी हैं। प्रयोजनवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थात प्रयोजनवाद की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके अनुसार तत्वमीमांसा क्या है। तो तत्वमीमांसा पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा कि सृष्टि अनेक प्रकार के तत्व एवं क्रियाओं का परिणाम है। अर्थात
ये तत्व और क्रियाओं के फलस्वरूप ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये तत्व तथा क्रियाएं क्या हैं, इसको इस पर यह जो है दर्शन मौन है, अर्थात इसके बारे में कुछ कहने में असमर्थ है। तत्व एवं क्रिया को स्वीकार करते हैं, परंतु इनके प्रकृति के चक्कर में ये पड़ते नहीं हैं। ये दार्शनिक सृष्टि की रचना के स्थान पर मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर चिंतन करते हैं। इंद्रिय अनुभूत संसार के अलावा किसी अन्य संसार के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका कहना जो है कि जो अनुभूत है, अनुभव द्वारा जो किया गया यह संसार है वही वास्तविक संसार है, अर्थात जो आपके यथार्थवाद था उसी से कहीं मिलता जुलता या दर्शन स्वीकार करता है, जैसे वास्तविकता पर कि यह वास्तव में है, यथार्थ में इस संसार की अनुभूत होगी तो यह संसार है। तो इंद्रिय अनुभव ज्ञान द्वारा प्राप्त जन्य ज्ञान से आधार पर इस संसार के किस प्रकार से है संसार, तो उस पर बल देता है कि यह इंद्रिय अनुभूत संसार के अलावा किसी अन्य संसार के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। आत्मा एवं परमात्मा को अस्तित्वहीन मानता है। यह जो आपका दर्शन है आत्मा और परमात्मा पर बल नहीं देता है। आत्मा को मन मानता है तथा मन को पदार्थ जन्य क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ज्ञान मीमांसा एपिस्टीमियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि अनुभवजन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं और ज्ञान जीवन को सुखमय बनाने का साधन होता है। ज्ञान में इंद्रियां, मस्तिष्क व बुद्धि तथा सामाजिक क्रियाएं सभी प्रकार तीनों सम्मिलित होती हैं। आपकी इंद्रिय है, मस्तिष्क है व बुद्धि तथा सामाजिक क्रियाएं सारे जो है ज्ञान में सम्मिलित होते हैं तथा अनुभव ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। आचार मीमांसा के बारे में इस दर्शन की कोई विशेष देन नहीं है। दर्शन किसी भी प्रकार का निश्चित आचार संहिता नहीं बनाता है। इसके अनुसार मनुष्य सदा सदा परिवर्तनशील है। रास महोदय के अनुसार प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह कहता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है, अर्थात देश काल परिस्थिति के अनुसार उद्देश्य और मूल्य आपके बदलते रहते हैं। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत, आप याद रखेंगे कि प्रयोजनवाद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, यह दर्शन कहता है कि सत्य की परिवर्तनशीलता है, यानी इसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। बहुतत्ववाद का समर्थन, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उपयोगिता के सिद्धांत पर जोर, आध्यात्मिक तत्वों की उपेक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर, जीवन तथा संबंधित क्रियाओं की वास्तविकता, सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर यह दर्शन देता है और इसी के आधार पर इस प्रकार से इसके सिद्धांत निहित किए गए हैं। यह कहता है कि संसार विभिन्न तत्वों एवं क्रियाओं का प्रतिफल है। सत्यता की कसौटी पर भौतिक संसार है, कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, अर्थात यह संसार आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है। आत्मा जो है मन का ही दूसरा नाम है। ये पदार्थ जन क्रियाशील तत्व हैं। परमात्मा मात्र मानव कल्पना है। यह कहता है कि परमात्मा केवल एक कोरी कल्पना है। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखमय जीवन व्यतीत करना। और मानव विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। सुखद जीवन प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान से व्यतीत हो सकता है। जीवन के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का साधन है तथा सत्य शाश्वत नहीं है, अर्थात सत्य परिवर्तनशील है। रूढ़िवादी परंपराएं कुछ नहीं है।
तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन आवश्यक है। राज्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए निर्मित एक सामाजिक संस्था है। राज्य को एक सामाजिक संस्था मानते हैं। ये आपके हुए प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत। आप समझ गए होंगे कि प्रयोजनवाद के क्या सिद्धांत हैं। तो आज हमने प्रयोजनवाद की उत्पत्ति, अर्थ, आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा को जाना, इसके कौन जनक हैं इसको भी जाना, और भारतीय दार्शनिक को भी जाना कि कौन से इस दर्शन के समर्थक हैं। आप याद रखेंगे कि 3 या 4 प्रश्न इससे आपके आ सकते हैं एग्जाम में। एक तो प्रयोजनवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, प्रयोजनवाद के जनक कौन हैं, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं, प्रयोजनवाद के अनुसार आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा अथवा तत्व मीमांसा क्या है। तो आप इसका गहनता से इस संकट की घड़ी में सुरक्षित होकर अध्ययन करें। फिर अगले ऑनलाइन क्लास में एक नवीन विषय वस्तु अर्थात प्रयोजनवाद एवं शिक्षा भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।